आज हम एक बड़े ही दिलचस्प और कहना चाहिए चौंकाने वाले अदालती मामले पर बात कर रहे हैं। हाँ, ये मामला हाल ही में काफी चर्चा में रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज के फैसले पर न सिर्फ गहरी हैरानी जताई, बल्कि उनके काम करने के तरीके पर भी कुछ बहुत ही असामान्य निर्देश दिए हैं। बिल्कुल। तो हमारी ये जो बातचीत है ये इसी घटनाक्रम और जो भी कानूनी खबरें आई हैं उस पर आधारित है। और समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट इतना स्तब्ध क्यों हुआ, जैसा उन्होंने कहा। सही। और ये जो बेंच थी जस्टिस जेबी पाडेवाला और जस्टिस आर महादेवन की, उन्होंने जस्टिस प्रशांत कुमार के फैसले पर यह टिप्पणी की। सिर्फ स्तब्ध नहीं, कोर्ट ने तो ये भी कहा कि जज साहब की जो आपराधिक कानून की समझ है उस पर ही गंभीर सवाल है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि मामला कितना गंभीर माना गया सुप्रीम कोर्ट ने। तो थोड़ा पीछे चलते हैं, देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। हाँ, मामला क्या था असल में? ये केस है MS शिखर केमिकल्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। शुरुआत एक सामान्य व्यापारिक लेन देन से होती है। अच्छा, कोई खरीद फरोख्त? हाँ, एक फर्म थी शिकायतकर्ता जिसने MS शिखर केमिकल्स को, जो याचिका करता थे, करीब 52,34,000 का धागा सप्लाई किया था। ओके। इसमें से एक बड़ा अमाउंट करीब 47,75,000 वो चुका दिया गया। ठीक है। लेकिन कुछ पैसा बाकी रह गया और बस यहीं से मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। पेचीदा कैसे? पैसे के लेन देन का झगड़ा तो आमतौर पर सिविल कोर्ट जाता है ना? बिल्कुल। और यही तो पॉइंट था। जो बकाया रकम थी उसे वसूलने के लिए सप्लायर फर्म ने क्या किया कि सीधे मैजिस्ट्रेट के पास क्रिमिनल शिकायत दर्ज करा दी। अच्छा। सिविल के बजाय क्रिमिनल। हाँ। तो MS शिखर केमिकल्स ने इसे चुनौती दी। वो हाईकोर्ट गए ये कह के कि भाई ये तो साफ तौर पर एक सिविल मामला है, पैसे का लेन देन है, ये क्रिमिनल कार्यवाही रद्द होनी चाहिए। और ये याचिका गई जस्टिस प्रशांत कुमार के पास। जी, और जस्टिस प्रशांत कुमार ने ये याचिका खारिज कर दी। लेकिन जो उन्होंने कारण दिया वो बहुत ही, कह सकते हैं, विवादास्पद था। हाँ, वही तो सारी कहानी का केंद्र है। क्या तर्क था उनका? देखिए, उनके फैसले का जो पैरा 12 है उसमें उन्होंने लिखा कि शिकायतकर्ता एक छोटी फर्म है और उससे ये कहना कि तुम जाओ सिविल कोर्ट में मुकदमा करो, ये बहुत अनुचित होगा। अनुचित क्यों? क्योंकि उनका कहना था कि सिविल मुकदमों में सालों लग जाते हैं। ये तो हम सब जानते हैं एक तरह से। हाँ, ये तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। हाँ, उन्होंने आगे ये भी कहा कि जो बकाया राशि है ब्याज जोड़कर, वो उस छोटी फर्म के लिए बहुत बड़ी रकम है और अगर वो सिविल मुकदमा करने जाएगी तो उसे और पैसा खर्च करना पड़ेगा। अच्छा पैसा बुरे पैसे के पीछे लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ? बिल्कुल यही फ्रेज उन्होंने इस्तेमाल किया, गुड मनी चेजिंग बैड मनी। और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि पैसे की वसूली के लिए क्रिमिनल कार्रवाई को चलने देना चाहिए, नहीं तो ये न्याय का उपहास होगा। अच्छा, सिविल रेमेडी को बाईपास करके क्रिमिनल रूट से रिकवरी? एक तरह से हाँ, यही उनका लॉजिक था और इसी लॉजिक ने सुप्रीम कोर्ट को हिला दिया, कह सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सिर्फ ऑर्डर रद्द किया या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ ऑर्डर रद्द नहीं किया, उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए जो रूटीन नहीं है। पहली बात, हाईकोर्ट का आदेश बिना नोटिस जारी किए रद्द कर दिया। ओके। दूसरी बात, मामला दोबारा सुनने के लिए हाईकोर्ट में ही किसी और जज को सौंपने का आदेश दिया। ठीक है, ये तो होता है। हाँ, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अभूतपूर्व था। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध किया कि जस्टिस प्रशांत कुमार से क्रिमिनल मामलों का काम, जो रोस्टर होता है, वो तुरंत वापस ले लिया जाए। किसी जज से उसका काम वापस लेना, ये तो बहुत ही सीरियस बात है। बहुत सीरियस। और यही नहीं रुके, आगे निर्देश दिया कि जस्टिस कुमार भविष्य में जब भी बेंच पर बैठेंगे तो अकेले नहीं बैठेंगे, वो किसी सीनियर जज के साथ डिवीजन बेंच में ही बैठेंगे हमेशा। हाँ, और ये भी कहा कि अगर कभी किसी वजह से उन्हें सिंगल जज के तौर पर बैठना भी पड़ा तो जब तक वो पद पर हैं उन्हें कोई भी क्रिमिनल मामला नहीं दिया जाएगा। बाप रे, ये तो उनकी कॉम्पिटेंस पर ही सवाल उठा दिया गया एक तरह से क्रिमिनल लॉ में। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का संदेश बहुत साफ था और वो केंद्रीय मुद्दा यही था कि जो विवाद पूरी तरह से सिविल नेचर के हैं, जैसे ये पैसे का लेन देन था, हाँ, उन्हें आप क्रिमिनल रंग नहीं दे सकते। आप क्रिमिनल कानून का इस्तेमाल कर्ज वसूली के लिए एक ऑल्टरनेटिव उपाय की तरह नहीं कर सकते। समझ गया। सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन के बीच जो एक लाइन है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए और उसका सम्मान होना चाहिए। एकदम सही।
ये मामले यही दिखाता है कि सुप्रीम कोर्ट इस लाइन को कितना महत्व देता है। देखिए, ये बात सही है कि सिविल मुकदमों में देरी होती है, ये एक व्यवहारिक समस्या है, हम सब जानते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन उसका हल ये नहीं है कि आप स्थापित कानूनी सिद्धांतों और प्रक्रियाओं को ही नजरअंदाज कर दें। ये न्याय प्रणाली की जो बुनियाद है, उसके लिए ठीक नहीं है। सही बात है। तो ये मामला एक तरह से एक नज़ीर भी बन गया और एक चेतावनी भी। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाता है ये मामला। क्या? कि क्या हमारी अदालतों में जो देरी होती है, जो न्याय पाने में चुनौतियां हैं, क्या वो सिस्टम पर इतना दबाव बना रही हैं कि इस तरह के असामान्य तर्क, भले ही वो टॉप कोर्ट द्वारा खारिज कर दिए जाएं, सामने आने लगे हैं? इस पर शायद सोचने की जरूरत है। ये वाकई गहरा सवाल है। चलिए, आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं।